हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम टॉपर्स। आइए आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो हमारे त्रिभुज होते हैं यानी ट्राइंगल्स, उसके बारे में। आज हम इस वीडियो में उनके बेसिक्स जो है वो पढ़ेंगे। साथ के साथ में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि क्षेत्रफल और परिमाप आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी वीडियो में यानी कि जो कंप्लीट ट्राइंगल है इसके टाइप्स भी बताऊंगा मैं आपको, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां पर हम बात करते हैं त्रिभुज की, त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल वर्ड बोलते हैं। किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। मान लीजिए हमारा जो बोर्ड है ये समतल है, या जो जमीन होती है सिंपल, वो हमारा एक समतल होता है। अगर हम इसमें तीन साइड्स लिख दें, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके ए तक, तो पहली साइड हो गई ये वाली, दूसरी साइड हो गई ये वाली और तीसरी साइड हो गई ये वाली। एंगल ए के सामने हम ए साइड मानते हैं, एंगल बी के सामने बी साइड मानते हैं और एंगल सी के सामने सी साइड मानते हैं। राइट। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है तीन साइड्स ए बी, बी सी और सी है, इन तीन साइड से घिरी हुई एक आकृति है। इसी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। राइट। अब त्रिभुज के अंदर तीन साइड्स होती हैं, यानी एक दो तीन, तीन साइड्स होती हैं। तीन ही इसमें कोण होते हैं, जैसे एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया। और इसके तीन ही शीर्ष होते हैं, यानी कि पहला शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये, तीसरा शीर्ष ये। शीर्ष का मतलब होता है जहां पर आपकी जो इसकी भुजाएं हैं आपस में, किसी एक आकृति की भुजाएं आपस में टकराती हैं, तो उस पॉइंट को शीर्ष बोला जाता है। राइट। जैसे कि मान लीजिए मैं, अगर हम ट्राइंगल की वीडियो है हालांकि ये, मैं अगर आपको स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, तो इन साइड्स को मिलाने पर ये एक दूसरे को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार पॉइंट्स में मिला रही है, तो ये इसके शीर्ष होंगे, ए बी सी और डी। राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी दो साइड्स हैं या तीन साइड्स हैं, अगर वो एक दूसरे को काट रही है तो वो एक दूसरे को मिलेंगी, यानी कि पॉइंट जहां पे मिलते हैं वो हम उसका शीर्ष बोल देते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। त्रिभुज आपके छह प्रकार के होते हैं हमारे टोटल। जैसे हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें आपकी तीनों साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। राइट। त्रिभुज की तीनों साइड्स जो है इसमें इक्वल होंगी, जैसे ए बी सी, ए बी और सी, ये तीनों साइड्स जो है परिमाप भी और आपका क्षेत्रफल भी, मैं इसको आपको वीडियो में निकालना बताऊंगा किस तरीके से हम इसे मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज की बात करें तो ए बी सी जो होगा वो हमारा त्रिभुज का मतलब त्रिभुज की जो है परिमाप होगा ए बी सी। एंगल ए जो होता है, एंगल बी और एंगल सी हमारा अंदर होता है, तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। और इसके जो शीर्ष होते हैं ए बी सी, साथ के साथ में परिमाप जो होता है उसका वो आपका 3 इंटू ए होता है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर सपोज ए डैश, मैं इसे ए डैश ले लेता हूं तो ये ए डैश हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट सिंपल भी कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को अकॉर्डिंग देखें, तीनों साइड्स अगर इसकी समान है, यानी ए ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो तीन हो जाएंगे 3। राइट। क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। इसके अलावा जो बेसिक्स हैं हम उसे स्टार्ट करते हैं। बाकी सारी की सारी जो इसके समबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है, परिमाप है, या इसका जो लंब होता है शीर्ष बिंदु से डाला गया है, वो इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया हुआ है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिएगा, सारी की सारी चीजें इसी में आपकी ट्राइंगल से जो भी रिलेटेड है वो सब क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं हम सेकंड वाले ट्राइंगल की, जो हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, सम द्विबाहु। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। वह त्रिभुज इसकी समान दो भुजाओं, समान दो भुजा। राइट। तो वह आकृति जो त्रिभुज जो बनेगा किसी एक समतल में जिसमें आपकी दो साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड अनइक्वल हो, जैसे कि सपोज ये साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये बी होगी। राइट। इस आकृति को बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है, विषम मतलब असमान,
असमान भुजाएं, मतलब वह त्रिभुज जिसमें आपकी तीनों साइड्स अलग अलग हो, राइट। जैसे हमारा ये जो त्रिभुज था ए बी सी, तीनों साइड से अलग अलग थी। अगर हम इसके एंगल्स को ये अनिकुल मान लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जो आपका एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी अदर जो एंगल्स होते हैं वो उसके न्यून कोण होते हैं। और इसमें कर्ण का वर्ग जो होता है, के स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है हमारा समकोण त्रिभुज है। बात कर रहे हैं न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज हम उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसकी जो आपके ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो आपके 90 डिग्री से लेस है। तीनों ही एंगल्स, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ऑलवेज 90 डिग्री से कम होंगे, तो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, राइट। न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के अंदर हम बोलेंगे वह ट्राइंगल जो आपका एंगल जिसका एटलीस्ट, मतलब एक एंगल एटलीस्ट जो होगा वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा। अधिक कोण त्रिभुज की बात करें, इस टाइप की फिगर बन जाएगी। ये इसका बेस होगा, ये तिरछी भुजा ऐसे जाएगी और ये आपका थर्ड भुजा जाएगी। ए बी सी तीनों एंगल्स जो होंगे वो आपके, मतलब इसमें एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से अधिक होगा, तो ये हमारा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक से ही समझ में आ रहा है कि अधिक यानी कि ज्यादा, कोण यानी 90 डिग्री, दैट इज एक एंगल ऐसा जिसका 90 डिग्री से अधिक कोण हो वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होगा। इसमें क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण और विषमबाहु त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज जो होते हैं, इन तीनों त्रिभुजों जो इनकी तीनों त्रिभुज का जो एंगल्स, मतलब वो जो होता है आपका एरिया, आप एरिया इनका एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो आपका एरिया बराबर डेल्टा बराबर, क्षेत्रफल को हम डेल्टा से डिनोट कर देते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और वो भी स्क्वायर रूट में, राइट। एस जो होता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम होता है और उसका हाफ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं, राइट। सो ये हमारे ट्राइंगल था और ये हमारे जो है ट्राइंगल के टाइप्स थे। आइए अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल जो होता है किसी आकृति या उस आकृति की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। दोबारा पढ़िए, किसी आकृति द्वारा या उस आकृति की भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो होता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्राइंगल मैं बना देता हूं। तीनों ट्राइंगल बन गए हमारे पास, मतलब तीनों साइड्स आ गई हैं, ए बी और सी, ये इसके एंगल्स हैं। देखिए किसी आकृति द्वारा या उस आकृति की भुजाओं द्वारा, ये आकृति है इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र ये वाला होगा, ये अंदर का पार्ट, राइट। समझ पा रहे हैं ना आप, ए बी सी, ए बी साइड है, बी सी साइड है और सी ए साइड्स है, ये तीनों साइड्स हैं। इन तीनों साइड्स को क्लोज करने के बाद में जो उसका अंदर का जो एरिया होता है उसे बोला जाता है क्षेत्रफल, राइट। क्षेत्रफल की जो माप होती है, यानी इसकी जो माप होती है वो हमारी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर आदि में होती है। मतलब क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो हमेशा वर्ग में ही होती है, वर्ग इकाई, चाहे वो आपका किलोमीटर हो, चाहे वो आपका मीटर हो, चाहे वो आपका सेंटीमीटर हो। बात करते हैं परिमाप की। देखिए इसी में परिमाप समझ में आ जाएगा। किसी आकृति की चारों ओर की माप या भुजाओं की लंबाइयों की कुल माप आकृति का परिमाप कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, किसी आकृति की चारों ओर की माप या भुजाओं की लंबाइयों की कुल माप आकृति का परिमाप कहलाता है। इसकी माप जो होती है सिंपल मीटर में, सेंटीमीटर में या किलोमीटर में होती है।
राइट। परिमाप होता क्या है, देखिए साइड्स है हमारी ये वाली और ये वाली, इन तीनों साइड्स का यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तीनों साइड्स का सम कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपको परिमाप मिल जाएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इस कंटेंट का यानी इस राइटिंग का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे नोट पॉइंट में अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है बेसिक समझ में आ जाए। तो आई होप आपने डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारे ट्राइंगल्स होते हैं, यानी कि जो बेसिक जो ट्राइंगल्स होते हैं इनके एरिया, परिमाप और लंब, तथा किस प्रकार से आप इन डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स को किस तरीके से आप एरिया वाइज अलग कर सकते हैं, किस तरीके से एरिया इनके फाइंड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ में। थैंक यू।